अब हाल में ही ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने सभी दुनिया के देशों को ब्लैकमेल करने का एक दूसरा हथकंडा अपना लिया है। तो इसका मतलब पहले कुछ और हथकंडा चल रहा था, अब जो नया हथकंडा है वो हमारे सामने अब आया है। तो आप सब न्यूज़पेपर में पढ़ रहे होंगे 301 या 301 रिपोर्ट। तो बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स का एक ट्रेड एक्ट 1974 पास हुआ था, जिसके अंदर एग्जीक्यूटिव को पावर दिया या ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स को पावर दिया कि वो दुनिया के सभी देशों पर जो कि ट्रेड लॉज का वायलेशन कर रहे हैं, जो अनफेयर प्रैक्टिस कर रहे हैं ट्रेड के अंदर, उन पे यूनाइटेड स्टेट्स यूनिलैटरली मतलब उस देश से बिना पूछे हुए एक्शन ले सके। किस ग्राउंड पे? पहला ग्राउंड जो उस एक्ट के अंदर है वो है लेबर लॉज का वायलेशन या फोर्स लेबर, ठीक है, जिसका आरोप भारत पे लग रहा है। दूसरा है आईपीआर का वायलेशन, जिसका आरोप भारत पे पहले वाले राष्ट्रपति या पहले वाली सरकारें लगाती थी। तीसरा आप देखोगे तो एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस भारत के अंदर अगर हो रही होती तो हमारे पे ये भी आरोप लग जाता। और चौथा है आपका आप देखोगे ब्रॉडर डिजिटल ट्रेड ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जो भी ट्रेड वायलेशन है वो भी एक आरोप 301 जो सेक्शन है वो यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट को पावर देता है, वो इन चीज़ों पे तहकीकात कर सकती है, इन्वेस्टिगेट कर सकती है। और पांचवा जो आप देखोगे तो क्योंकि अब डिजिटल सॉवरेनिटी की बात हो रही है तो मल्टीनेशनल कंपनीज यूनाइटेड स्टेट्स की स्पेशली फेसबुक, इंस्टाग्राम ये हर जगह दुनिया में काम कर रही हैं, तो उन पे भी अगर आप इन्वेस्टमेंट पे या उनके जो भी उनका काम हो रहा है किसी और देश के अंदर, उसमें आप एंटी कॉम्पिटिटिव पॉलिसीज़ बनाती है वो देश, तो उस पर भी 301 रिपोर्ट के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है। तो बेसिकली ये यूनिलेटरली एक्शन यूनाइटेड स्टेट्स ले सकता है 301 रिपोर्ट के बेसिस पे। तो हाल ही के अंदर इन्वेस्टिगेट करके यूनाइटेड स्टेट्स के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने भारत का नाम भी उसके अंदर ऐड कर दिया है। अब भारत का नाम ऐड करने के पीछे जो बेसिकली तथ्य दिया है वो ये दिया है कि हमारे यहाँ फोर्स लेबर होता है, इसलिए भारत का नाम इंटीरियम तरीके से अभी दिया गया है, ये फाइनल नहीं है। और अब भारत पर प्रेशर बना रहा है यूएस कि हम इसको नॉर्मल कर सकते हैं, हम इसको कम कर सकते हैं या आपका नाम वहाँ पे भी हटा सकते हैं जब आप हमसे ट्रेड करोगे हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस पे। तो ये तो हो गई ट्रेड एक्शन बाय द यूएस ऑन द बेसिस ऑफ 301 रिपोर्ट दैट इज़ यूनिलेटरल इन नेचर, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ने खुद ने लगाई है। तो अब ये जो चीज़ है वो पहले हम जो 6-7 महीने 8 महीने 1 साल से सुन रहे थे वो उनसे अलग कैसे है, मैं ये बताता हूँ आपको। तो IEEPA तो ये हो गया इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट 1977 जो यूनाइटेड स्टेट्स की कांग्रेस ने पास किया था। तो इस एक्ट का जो पर्पस था वो ये था कि फाइनेंशियल इमरजेंसी